एक गांव में लल्लू नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। लल्लू जब चारा लेकर निकला तो उसने भैंस को ज्यादा और बूढ़ी गाय को कम चारा डाला। वो भैंस से बहुत खुश था क्योंकि वो जवान थी और भैंस ज्यादा दूध देती थी, जबकि गाय बूढ़ी होने की वजह से कम दूध देने लगी थी। लल्लू के छोटे बेटे ने गाय के बछड़े का बंधन खोल दिया था। वो अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगा। लल्लू ने मुड़कर देखा तो वो जोर से चिल्लाया, अरे ये बछड़े को किसने छोड़ दिया? गाय कई दिन बाद दूध देती है, बछड़ा ही दूध पी जाएगा तो हमारे हाथ क्या आएगा? अरे अब्बा, बछड़ा बच्चा है और गाय उसकी माँ है। माँ का दूध बच्चे के लिए ही तो होता है। देखो अपना बछड़ा कितना कमजोर हो गया है। दूध पिएगा तो तगड़ा हो जाएगा, मेरे साथ कूद कूद कर खेलेगा। अरे सोनी, तू तो पूरी पागल है। गाय को चारा मैं खिलाता हूँ तो दूध भी मुझे ही मिलना चाहिए। बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाया जाता है। अब्बा ये ठीक बात ना है, बेचारी गाय को कितना कम खिलाते हो। भैंस को तो पेट भर भर कर खिलाते हो, गाय का पेट भरता नहीं है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई है। गाय को डंडे से मारते हो और भैंस को बहुत प्यार करते हो। ये बहुत ही नाइंसाफी है। मुझे गाय का दूध नहीं पीना, मैं दूध बछड़े को पिलाऊंगी। चल भाग, नहीं तो तुझे भी डंडे से मारूंगा। आजकल बहुत बोलने लगा है। छोटी पिंकी वहाँ से चली गई, लेकिन बात उसने बिल्कुल ठीक कह दी थी। लल्लू ने बछड़े को रस्सी से बांध दिया था। गाय और उसका बच्चा दोनों एक दूसरे को तड़पती निगाह से देख रहे थे। लल्लू चला गया तो पिंकी ने फिर से गाय के बच्चे को छोड़ दिया। वो माँ का दूध पीने लगा। लल्लू दौड़ कर आया और बेरहमी से खींचकर बछड़े को बांध दिया। पिंकी बहुत दुखी हुई। वो पास के चारा घर से घास काट कर लाई और गाय के साथ साथ बछड़े को भी घास डाल दी। मेरी प्यारी गाय, खा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। बछड़े राजा, तुम भी खा लो, खाकर अपनी भूख मिटाओ। गाय बड़े प्यार से पिंकी को देख रही थी। एक छोटी सी बच्ची ने गाय का दिल जीत लिया था। उसके भोलेपन में प्यार ही प्यार था। जब लल्लू ने पिंकी को गाय का दूध पीने को दिया तो पिंकी ने इनकार कर दिया। उसे ऐसा लगा कि कमजोर बछड़े के हिस्से का दूध उसके सामने आ गया है। उसने बड़े ध्यान से बछड़े को देखा तो वो उसे भूखा दिखाई दिया। पिंकी ने कुछ सोचकर वो दूध ले लिया। कुछ देर बाद वही दूध अब्बा से छीनकर बछड़े को पिलाने लगी तो उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। गाय भी बड़ी खुशी से पिंकी को देख रही थी। एक दिन गाय का बछड़ा बीमार हो गया तो लल्लू ने उसे एक तरफ कर दिया। उसे कोई दवा नहीं पिलाई। बछड़ा बहुत कमजोर हो गया। पिंकी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बछड़े का इलाज करा दो अब्बा, वो बहुत कमजोर हो गया है। चुप कर जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगा और क्या होगा। ऐसे कितने जानवर मरते रहते हैं। अब्बा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी माँ को बहुत फर्क पड़ेगा। वो बछड़ा ही इसके जिगर का टुकड़ा है। इसका इलाज करा दो अब्बा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ वक्त के बाद पिंकी भी बीमार पड़ गई। लल्लू और पिंकी की माँ दोनों परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलवा लिया, लेकिन पिंकी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं दवाई नहीं खाऊंगी, पहले बछड़े का इलाज कराएं। मुझसे वादा करें कि गाय और बछड़े का पूरा ख्याल रखेंगे, बछड़े को खूब दूध पिलाएंगे। बात मानने को तैयार हैं तो ही मैं अपना इलाज कराऊंगी। आप लोग इस बछड़े का इलाज क्यों नहीं करवाते? बच्चे को गहरा दिमागी सदमा लगा है। बछड़े का इलाज ना हुआ तो ये भी ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं बछड़े का इलाज करवाऊंगी। लल्लू के अब्बा, आप डॉक्टर को बुलवा लीजिए। मेरी पिंकी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अम्मा, यही बात तो बछड़े की माँ भी सोचती होगी। पिंकी, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। परेशान होना छोड़ दो, इलाज करा लो। जानवरों के डॉक्टर आ गए और बछड़े का इलाज शुरू हो गया। बछड़े ने भी दवाई खाई और पिंकी ने भी दवाई खा ली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। पिंकी और बछड़ा दोनों ठीक हो गए। लल्लू समझ गया कि गाय और बछड़े में पिंकी की जान बसती है। उसने गाय और भैंस में फर्क करना बंद कर दिया। उस दिन से ही लल्लू गाय और बछड़े का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा।
भैंस और गाय को बराबर चारा मिलने लगा। बछड़े को भी अच्छे तरीके से दूध मिलने लगा। अब तो वो अच्छा भला तगड़ा हो गया था। पिंकी और बछड़े की जोड़ी देखते ही बनती थी। दोनों साथ साथ खूब खेलते थे। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.